सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, जेके पीएससी हो, जेके एसएसबी हो। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माइक्रो अलगाई बेस्ड एयर टावर्स के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? ये जो टावर्स हैं ये यूज़ करते हैं फोटोसिंथेटिक माइक्रो अलगाई को, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से इनको ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है। एंड स्टेटमेंट टू क्या बोलता है? ये जो टावर्स हैं क्या ये पार्टिकुलेट मैटर को ऑब्जर्व नहीं करते? एंड स्टेटमेंट थर्ड क्या बोलता है? थ्रू नेचुरल बायोरेमिडिएशन प्लूटेंट्स को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड अलगल बायोमास इन रियल टाइम। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, ऑल थ्री, या फिर नन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली टू, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। कौन कौन से दो? वन एंड थ्री इज करेक्ट। टू क्यों करेक्ट नहीं है? ये जो टावर्स हैं ये पार्टिकुलेट मैटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो कन्वेंशनल अगर हम स्मोक टावर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल फ़िल्टर्स का यूज़ होता है और इन फ़िल्टर्स को पीरियोडिक यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना होता है। ठीक है। ये जो माइक्रो अलगाई बेस्ड टावर्स हैं यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक अलगाई को यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, पार्टिकुलेट मैटर को और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? क्या ये ईस्ट मूविंग रेन बियरिंग विंड से जो कि ऑरिजिनेट होती हैं बियॉन्ड ईरान, एंड ये हैवी रेनफॉल होता है इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु एंड केरला। एंड ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं क्या ये समर मंथ्स में हमें देखने को मिलती हैं? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली वन। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये ईस्ट मूविंग हैं। ठीक है, ईस्ट की ओर मूव करती हैं ये। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो आती कहाँ से ये? आती हैं ये वेस्टर्न साइड से, मिडटेरेनियन सी से। ठीक है, बियॉन्ड ईरान। तो मिडटेरेनियन सी और बाकी जो वहाँ के वाटर बॉडीज़ है वहाँ से ये जो विंड्स हैं ये मॉइस्चर को लेके आती हैं और नॉर्दर्न इंडिया एंड हिमालय वाले रीजन में यहाँ पे ये रेनफॉल और स्नोफॉल यहाँ पे होती है। ठीक है, ना कि साउदर्न में, ना कि तमिलनाडु और केरला में। ठीक, इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है और फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, स्टेटमेंट थर्ड की, ये जो विंड्स हैं ये अक्सर हमें विंटर मंथ्स में देखने को मिलती हैं, तभी तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है कश्मीर में एंड हिमालयाज़ में, हिमाचल प्रदेश वगैरह। ठीक है। तो यही यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये ईस्ट मूविंग रेन बियरिंग विंड सिस्टम है जो कि बियॉन्ड ईरान ये ऑरिजिनेट होती हैं। ये मॉइस्चर को लेके आती हैं मिडटेरेनियन सी और बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है एंड इस वाले रीजन में और ये वाला रीजन। ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट टू भी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये साउदर्न वाले जो इंडिया है, साउदर्न स्टेट्स को इफेक्ट नहीं करती ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये विंटर मंथ्स में होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑयल वेल या फिर डिपोट इज स्ट्रक बाय मिसाइल। ठीक है,
या फिर यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, इस वजह से क्रूड ऑयल जो होता है वो बर्न होता है, तो कौन से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं? स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 2 3 5, 1 2 4 5। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 2 and 3। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओजोन जो है ये डायरेक्टली रिलीज़ नहीं होता क्रूड ऑयल के बर्निंग से, एंड क्लोरीन भी यहाँ पे रिलीज़ नहीं होता। ओजोन जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो ये एटमॉस्फेयर में इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ओजोन जो है ये डायरेक्टली बर्निंग क्रूड रिलीज़ नहीं करता। ठीक है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट से ये एटमॉस्फेयर में बनते हैं। ठीक है, क्लोरीन भी यहाँ पे रिलीज़ नहीं होता क्रूड ऑयल के कंबशन से। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द साइकेड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइकेड्स के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये जो प्लांट्स हैं ये अपना टेम्परेचर राइज करते हैं। ठीक है, क्या ये जो प्लांट्स हैं कैस्केड्स, क्या बटरफ्लाइज इनको पॉलिनेट करती हैं? ये डिपेंड करते हैं किस पे? बटरफ्लाइज पे, फॉर पॉलिनेशन। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियर 1 नॉर 2। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली। ये कैस्केड्स जो है ये बेटल्स पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बटरफ्लाइज पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपना टेम्परेचर खुद ही राइज करते हैं। ठीक है, एंशिएंट प्लांट्स से इनका टेम्परेचर अपने आप ये राइज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एंड ये सिग्नल्स को रिलीज़ करते हैं दैट हेल्प्स इंसेक्ट्स फाइंड देम इन द डार्क। एंड ये कैस्केड्स जो हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? बेटल्स पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम नेविक बोलते हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये इंडोजीनियस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है एंड एट लीस्ट 2 इंडोजीनियस नेविगेशन सैटेलाइट्स का फुल्ली ऑपरेशनल होना ज़रूरी है फॉर नेविक सिस्टम टू प्रोवाइड नेविगेशन सर्विसेज टू पब्लिक एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियर 1 नॉर 2। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये इंडोजीनियस सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, नेविगेशन सर्विस पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज को। एटलीस्ट 2 नहीं, एटलीस्ट 4 इंडोजीनियस नेविगेशन सैटेलाइट्स का फुली ऑपरेशनल होना ज़रूरी है नेविक सिस्टम के लिए, तभी ये नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा पब्लिक गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि रेलवे और मिलिट्री है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुजाल गांव आईडी ये क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको इशू किया है रूरल हाउस होल्डर्स के लिए, ताकि जो जिन हाउस होल्डर्स ने पाइप्ड वाटर सप्लाई को रिसीव किया है। कोड यूज टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन विलेजेस। आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसको असाइन किया है टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अंडर रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, या फिर स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर है जो इनेबल करता है टू कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई एसेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। सुजाल गांव आईडी जो है ये स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर है जो इनेबल करता है टू कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई एसेट्स को
अभी तक यहाँ पे 1.64 लाख सुजाल गांव आईडीज़ को इशू कर दिया है अक्रॉस 31 स्टेट एंड यूटीज़। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिक्स के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इंडिया होल्ड करेगा रोटेशनल प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की 2026 में। ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, क्या इन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स के साथ एज अ फुल टाइम मेंबर? जो डिसीजन होता है ब्रिक्स में, क्या इसको मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू लिया जाता है अमंग द मेंबर कंट्रीज़? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, क्या इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है? तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 3, 1 and 2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अगर हम बात करें 1 and 2 ओनली, तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2024 की जो प्रेसिडेंसी है। जब मीटिंग होगी, समिट होगी, तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2024 की समिट। ठीक है, रोटेशनल बेसिस पे। आई बात समझ में? ना अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो ब्रिक्स ग्रुपिंग, ब्रिक्स में एक फुल फॉर्म है, ब्रिक्स में अपने आप में एक फॉर्म है। आर से यहाँ पे रशिया है, आई से इंडिया है, चाइना है, सॉरी बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एंड एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली यहाँ पे 5 मेंबर्स थे। इसके साथ साथ इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इंडोनेशिया, तो ये भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस वजह से ऑप्शन सेकंड भी हमारा करेक्ट है। ना ऑप्शन 4 की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है, ना कि बीजिंग चाइना में। भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये तो हमें पता है कि ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे शंघाई और बीजिंग में हो सकता है। इस वजह से इसको माइंड में रखना। ठीक, एंड जो डिसीजन लिए जाते हैं ब्रिक्स में वो कंसेंसस की बेसिस पे होते हैं, ना कि मेजॉरिटी वोटिंग एट्सेट्रा। आई बात समझ में? इस वजह से 4 and 3 इनकरेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एसिड रेन। एसिड रेन के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। एसिड रेन जो है ये डिप्लीट करती है सॉइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको ये डिप्लीट करता है एसिड रेन। तो एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जिसका पीएच लेवल जो है वो लेस देन 5.6 है। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, सॉरी 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियदर 1 और 2। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। एसिड रेन डिप्लीट करती है सॉइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका पीएच 5.6 है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 पॉइंट कुछ भी है, 7 से ऊपर है, तो ये बेसिस है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ये बेसिक है, एंड अगर इससे नीचे है तो ये एसिडिक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यही यहाँ पे समझा दिया ये क्या है। यहाँ पे एसिड रेन किस वजह से क्या हुआ ये आप देख सकते हो। नाउ विद रेफरेंस टू द नेवल माइनस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेवल माइनस के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। नेवल माइनस जो है ये सेल्फ कंटेन्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से इनको प्लेस किया जाता है वाटर में, पानी में, ताकि जो सरफेस वेसल्स से उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। ओनली सरफेस वेसल्स, ना कि सबमरीन वेसल्स। इसका सबमरीन वेसल्स पे कोई, यानी कि सबमरीन जो होती हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, इनको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो एनिमीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए स्पेसिफिक लोकेशंस पे। ठीक है।
तो पहली बार जो सी माइनस है इनको यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन अगर हम बात करें तो बी है, यानी कि 2 ओनली। दूसरा वाला करेक्ट है, बाकी दो इनकरेक्ट है। ये डिस्ट्रॉय करता है सरफेस वेसल्स को एज वेल एज सबमरीन। जो भी सबमरीन्स होती हैं, जो भी पानी के अंडर चलते हैं, उनको भी ये इम्पैक्ट करती हैं ये नेवल माइंस। एंड जो सरफेस वेसल्स होती हैं उनको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, बोथ सबमरीन एंड सरफेस वेसल्स। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है एनिमीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो इनको बहुत पहले से ही यूज़ किया जाता था, ठीक है, ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ही इनको यूज़ किया जाता था, ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द फ्रॉग स्पीशीज और दियर नेटिव प्लेसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रॉग स्पीशीज है उनकी नेटिव प्लेसेस। डेजर्ट रेन फ्रॉग, क्या ये साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है? कॉमन ट्री फ्रॉग, क्या ये नाम्बिया में पाई जाती है? अफ्रीकन बुल फ्रॉग, क्या ये अमेजोन फॉरेस्ट में पाई जाती है? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नन। यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें डेजर्ट रेन फ्रॉग की, तो ये स्मॉल राउंड फ्रॉग है, ठीक है, ये नाम्बिया से बिलोंग है, ठीक है, ये नाम्बिया में पाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक, आई बात समझ में ना? कॉमन ट्री फ्रॉग की अगर बात करें तो ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, अमेरिकन बुल फ्रॉग, क्या ये अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है? नहीं दोस्तों, अमेरिकन बुल फ्रॉग जो है ये ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की नेटिव है, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। अमेजोनियन फ्रॉग जो है ये अमेज़ॉन में पाई जाती है। आई बात समझ में? इस वजह से नॉन द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कुरुम्बा पेंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुरुम्बा पेंटिंग के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये प्री हिस्ट्रिक आर्ट फॉर्म है, ओवर 3000 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये जो आर्ट है इसको ड्रा किया जाता है रॉक्स, केव्स, अलॉन्ग हाई हिल्स ऑफ नीलगिरीज। ठीक है, आई बात समझ में? वागाई ट्री ट्रंक्स को यूज़ किया जाता है फॉर पेंटिंग। जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इसको मिला है, इस आर्ट को, विद तमिलनाडु। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर ऑल फोर? ओनली थ्री या फिर ऑल फोर? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओनली थ्री। तो इसको कोई भी जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द